अपनी दवाई वाली संदूकड़ी लेके जा रहे हैं। उधर से तक्षक नाग आदमी का रूप के धार के जा रहे हैं। पूछा, वैद्य जी कहाँ जा रहे हो? कि राजा परिषद के पास। क्यों? कि आज उसको तक्षक नाग लड़ेगा और वो मर जाएगा, और मैं अपनी दवाई लगा के उसको ठीक करूंगा, दोबारा जीवन दान दूंगा। वो कहने लगे, ऐसी क्या करामात है तेरी दवाई में? उसने क्या है करामात? वो कहने लगा, मैं ही तक्षक नाग हूँ, बहुत जहर है मेरा। कि कोई बात नहीं, तू भी चल, मैं भी चलता हूँ। उसने क्या दिखाऊं जहर? कि हाँ। उसने पेड़ के डंक मारा, एकदम राख बन गई। कहने लगा, देख मेरा जहर। वो कहने लगा, मेरी भी दवाई देख। सारी राख इकट्ठी करके मंत्र मार के उसके गिरी, वो दोबारा हरा भरा होगा। उसने कहा, तू उसको क्यों जिंदा करता है दोबारा? कि उसको दोबारा जीवन दान दे के और धन लूंगा उससे। उसने कहा, धन तेरे को वैसे ही मिल जाए तो क्या, फिर क्या करूंगा मैं जाके? उसने कहा, पेड़ की जड़ खोद खोदी, धन निकला के ले जा तू, और जा वापस, मेरे को अपना काम करने दे। ऐसे ऐसे थे वैद्य। जब खुद की मौत आई तो दस्त लग गए उसको, बहुत दवाई ले, ठीक नहीं होया। अपनी माँ को कहने लगा, देख मेरी दवाई पानी में गिरी तो सारा पानी जम गया, चाहे चाकू से काट लो। कहने लगा, इतनी दवाई असरदार है मेरी, मगर अब मेरी मौत आई है, मेरे दस्त बंद नहीं होते। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, दावा करते थे किताबें खोल कर, वो दवा हरगिज ना खा ली जाएगी। उसकी कोई दवाई नहीं है, मौत की कोई दवाई नहीं है। हाँ जी। फूलों पर हो रही बुलबुल सा, क्यों फूलों पर हो रही बुलबुल सा, पीछे खड़ाली है खड़ा हो, मार कर गोली गिरानी जाएगी। फूलों पर हो रही बुलबुल निसार, मस्त हो रही है। हम सारे ही मस्त हैं इस जगह पर, सारे ही, किसी को याद ही नहीं। डेरा सन 66 में बना, इसी महीने में। तो आज मेरे ख्याल है 17 तारीख है। तो डेरे का जन्मदिन 18 फरवरी को मनाते हैं, मगर बाबा जी आए थे 16 फरवरी को। 4-5 जने हम साथ थे उस टाइम। 16 फरवरी को आके 2 दिन छप्पर बनाए थे, दो, एक छोटा एक बड़ा। छोटे में बाबा जी रहते, बड़े में हम रहते, राशन पानी सब कुछ, और एक बकरी थी वो भी उसमें बांध के रखते। तो डेरा बनने से 2 साल पहले पूज्य अमनेदर साहब जी काला वाली मंडी आए थे। एक मिस्त्री था, उसके सत्संग करा, पुराना था वो, मस्ताना जी से नाम लिया। उसके घर उस टाइम में छोटा सा था। उसके बाद डेरा बनना शुरू हो गया, उसके बेटे हुए, पोते हुए, पड़पोते हुए। घर में थोड़ा मनमुटाव था, वो डेरे में आके रहने लग गया। तो सारा ये डेरा बन गया था। 160 नंबर में रहता था वो, बुजुर्ग था। मैं उसको चला जाता चाय पानी पूछने के लिए, क्योंकि 50 साल से जान पहचान थी। तो एक दिन मैं चाय देने गया तो मेरे को कहने लगा, जगदीश एक तू एहसान कर दे मेरे पर। मैं कभी बोल। कहने लगा, मेरे को ये हारमोनियम सिखा दे ना, तो मैं जाया करूंगा बाहर सत्संग करने के लिए। कल को तू चोला छोड़ गया तो मेरे को कौन सिखाएगा? अपने तो लिहाज है, मैं क्या सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। मेरे से 25-26 साल बड़ा है वो। अब मेरे को तो कहता तू मर जाएगा, मगर अपने मन में नहीं, भी मैं भी जाना है। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, क्यों मस्त है तू? किस चीज, तू तो उसको भूल ही गया। पीछे माली है खड़ा। पक्षी होते ना बाग में, चांच मारते हैं, फल खाते हैं, उनको पता नहीं माली खड़ा है, गुलेल है उसके हाथ में। इसी तरह दादू साहब कहते हैं, जहां जहां दादू पग धरे, तहां काल का फंद, सिर ऊपर साधे खड़ा, अजहू न चेते अंध। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, पीछे माली है खड़ा, हो खबरदार, पता नहीं कब गोली चला दे वो। हाँ जी।